Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles. फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास नंबर 17। क्लास नंबर 17 में हम करेंगे हाइलाइटर्स के बारे में। आपने अगर मेरी लास्ट क्लास मेकअप बेक की नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना। वो क्लास 16 थी एंड स्टेप 16 था, एक तरह से ये कह सकते हैं। तो ये है स्टेप 17 जिसमें हम करेंगे फेस को हाईलाइट करना। अब कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट पसंद होता है। हाईलाइट मतलब कि उसमें फीचर्स जो हैं वो शाइन करते हैं। ठीक है, हमें अपने फेस के फीचर्स को थोड़ा शाइन करके दिखाना होता है। और जो नाइट की पार्टीज़ होती हैं उसमें ये थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया जाता है, डे की में थोड़ा कम यूज़ किया जाता है। तो उसको कहते हैं फेस को हाईलाइट करना। अब उसके लिए हाइलाइटर्स होते हैं। आपके पास अलग अलग तरह के हाइलाइटर्स आते हैं। आपके पास लिक्विड हाइलाइटर्स भी आते हैं या फिर पेस्ट फॉर्म में हाइलाइटर्स भी आते हैं, ब्रिक्स फॉर्म में, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर है। ये देखिए, ये ब्रिक फॉर्म में हाइलाइटर है। इस तरह के हाइलाइटर्स आते हैं। या फिर एक और है मेरे पास यहाँ पर, ये देखिए, इस तरह के हाइलाइटर्स जो हैं अलग अलग शेड के आते हैं। तो इन हाइलाइटर्स का यूज़ करते हैं हम। अब कौन कौन से हाइलाइटर्स यूज़ करने हैं ये भी हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो यूज़ करने हैं वो बता देती हूँ, देन आपको किस तरह से यूज़ करने हैं, देन हम ये करेंगे। सबसे पहले है स्विस ब्यूटी का ब्रिक हाइलाइटर। ये ब्रिक में आता है, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया है इस तरह से। ये ब्रिक होती है, ठीक है। इसमें अलग अलग शेड के, डार्क टू लाइट की साइड अलग अलग शेड के हाइलाइटर्स होते हैं। ये डार्क टू लाइट क्यों होते हैं? क्योंकि हम अलग अलग स्किन टोन पे अलग अलग हाइलाइटर का यूज़ करते हैं, इस वजह से। अब अगर आप एक मिस क्लियर के हाइलाइटर्स आप यूज़ कर सकते हैं। एक यहाँ पे हमारे पास है ये वाले हाइलाइटर्स, ये भी काफ़ी अच्छे हाइलाइटर्स हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लिक्विड की साइड जाना चाहते हैं तो आइकॉनिक के हाइलाइटर या स्विस ब्यूटी का पर्ल हाइलाइटर, ये सब हाइलाइटर्स बहुत ही अच्छे हैं। मिस क्लियर के हाइलाइटर्स जो होते हैं वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल और ग्लैम लुक देते हैं। अब दूसरी बात कि आपको यूज़ कहाँ पे करना होता है। मैंने आपको 3 फिंगर रूल बताया था, जिसमें कि अगर हम इसको इस तरह से रखते हैं तो सबसे छोटे वाले फिंगर हमारे कंटूर को रिप्रेजेंट करती है और कहाँ तक करने हैं ये भी रिप्रेजेंट करती है। दूसरी हमारी ब्लश को रिप्रेजेंट करती है, कहाँ तक करना है ये भी रिप्रेजेंट करती है। एंड थर्ड फिंगर हमारी रिप्रेजेंट करती है हाइलाइटर को, यानी कि अगर मैं इसको इस तरह से रखूँ तो ये हमारी कंटूर यहाँ तक जाएगा, ब्लश हमारा यहाँ तक जाएगा और हाइलाइटर ये वाली चीज़ यहाँ पे हमारा फेस जो होता है वो हाईलाइट होता है, दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पे हाइलाइटर का, इसके लिए आप या तो फ़ैन ब्रश का यूज़ कर सकते हैं या फिर फ्लफ़ी ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ब्रश आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब बात यह है कि इनको यूज़ कैसे करना है। आपको मैंने कहा, एक तो आपको इस एरिया में यूज़ करना होता है, एक नोज़ के ब्रिज पे हमें ये वाली चीज़ जो है थोड़ी शाइनी दिखानी होती है, दिस वन, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमारा हाइलाइटर और कहाँ यूज़ होता है, ये जो हमारा एरिया होता है ना, दिस वन, ये वाला एरिया, आईब्रो के ऊपर वाला ये वाला एरिया हमें हाईलाइट करना होता है। यहाँ पे हमें हाईलाइट यूज़ करना होता है। यहाँ पे ब्रो बोन पे भी हम हाईलाइट करते हैं, ब्रो बोन ये वाली चीज़। ये हमारे टीयर डक्ट होते हैं, यहाँ पे हम हाईलाइट करते हैं टीयर डक्ट पे। और ये वाला लिप्स के अपर वाला ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यहाँ पे हम हाईलाइट करते हैं। ये वाले पार्ट हमें हाईलाइट करने होते हैं जो कि एक शाइन इफेक्ट देते हैं। अब आपको हाईलाइट यूज़ कैसे करने हैं। सपोज कीजिए आप फेयर टोन के हो तो एक लाइट हाइलाइटर आप चूज़ करोगे, वाइट या वाइट से थोड़ा नीचे, ठीक है। एक लाइट वाइट की साइड रहोगे, ठीक है। अगर आप मीडियम में हो तो आप गोल्डन की साइड रह सकते हो, मीडियम में आप गोल्डन की साइड रह सकते हो। अगर आप डार्क की साइड हो तो आप ब्राउन्स हाइलाइटर्स पे जा सकते हो। तो इस तरह से आपको हाइलाइटर चूज़ करना होता है, तभी तो इसमें अलग अलग तरह के हाइलाइटर्स दिए हुए हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर फेयर हो तो इस तरह के हाइलाइटर यूज़ करो, मीडियम हो तो दिस वन, ये पहले 2 हाइलाइटर हैं, ये मीडियम वालों के लिए, इस तरह के हाइलाइटर यूज़ करो। डार्क हो तो इस तरह के हाइलाइटर्स का यूज़ करो। ये जो है ये पिंक है, तो पिंक जो है हम कम यूज़ करते हैं एज अ हाइलाइटर, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ब्लशर होता है हम वो भी यूज़ करते हैं, इस वजह से पिंक को थोड़ा कम यूज़ करते हैं। लेकिन ज़्यादातर वाइट, ब्राउन्स और गोल्डन्स की साइड ही रहते हैं। और स्किन के अकॉर्डिंग वाइट्स लाइट पे,
गोल्डन मीडियम पे, ब्राउन्स डस्की पे, इस तरह से रखते हैं। क्योंकि आपने देखा कि इसमें भी अलग अलग शेड्स होती हैं। वाइट्स में भी इसमें 3 शेड्स दी गई हैं, ब्राउन्स में भी, यानी इसमें गोल्डन्स में भी इसमें 3 शेड दी गई हैं, और ब्राउन्स में भी इसमें 3 शेड दी गई हैं। इस तरह से अलग अलग से शेड्स दी जाती हैं। और इसी तरह से ब्रिक्स में भी आपको अलग अलग शेड्स दी जाती हैं। और अगर आप लिक्विड बाय करते हो तो लिक्विड आपको अलग अलग से बाय करने पड़ते हैं, तो वो आप अलग अलग से बाय कर सकते हैं। ये आपकी विश है। लिक्विड ये तो आप ब्रश पे लोगे, डैप करोगे, एंड इस तरह से जब अप्लाई करोगे तो बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल लुक देगा। लिक्विड का जब यूज़ करोगे तो लिक्विड आपको बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करना होता है, और उसको आपने अपने ब्लेंडर की हेल्प से वहीं पे ही ब्लेंड करना होता है। यहाँ पर भी ब्लेंडर की हेल्प से आपने उसे ब्लेंड करना होता है। ब्लेंडर से कर लीजिए या ब्रश से कर लीजिए, आपकी विश होती है। तो ये है हमारा हाइलाइटर का स्टेप, जो कि आपको फेस पे आपको हाईलाइट करने होते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।